छतरपुर विधानसभा एक जगह है दिल्ली की, तो ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा रिमोट एरिया है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको मेन रोड से 25 किलोमीटर दूर अंदर आना होता है। इस गाँव का नाम है घाटी माइन संजय कॉलोनी। वहाँ पर करीब 40,000 लोगों की पॉपुलेशन है और 40,000 लोग बहुत ही नीचे तबके के जो लोग हैं, जो दैनिक मजदूरी पे अपना घर चलाते हैं, उन लोगों की ये कॉलोनी है और उन्हीं के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि उस कॉलोनी के अंदर ही ये स्कूल है। समस्या ये है कि मेंटेनेंस के नाम पर, बिल्डिंग रेनोवेशन के नाम पर इस स्कूल को यहाँ से 7 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया जा रहा है। और 7 किलोमीटर दूर ये स्कूल अगर जाता है तो पेरेंट्स की जो चिंता है वो ये है कि हम अपनी जो बेटियां हैं, छोटी छोटी जो बेटियां हैं, उन बेटियों को जंगल के रास्ते से 7 किलोमीटर दूर कैसे भेजेंगे। लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट ही कहती है कि 6ठी से 8वीं स्कूल के बच्चों को हम बसेस प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद पेरेंट्स की चिंता ये है कि 8वीं के ऊपर के बच्चे कैसे जाएंगे और घर आएंगे। और दूसरा, अगर कोई बच्चा रह जाता है, जो बस छूट गई जिसकी, वो घर कैसे आएगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी बेटियों के साथ छेड़खानी की घटनाएँ, उनके साथ बुरे बर्ताव की घटनाएँ इस जंगल के रास्ते में हो चुकी हैं। तो कोई भी पेरेंट्स और कोई भी बेटी, जो खासकर प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है कि बेटी को शिक्षा बहुत ज़रूरी है, आज ये बेटियां संकल्पित हैं कि हम पढ़ना चाहती हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें 7 किलोमीटर क्यों भेजेंगे। और पेरेंट्स की भी जो सोच है और जो उनकी चिंता है वो जायज़ है कि हम अपनी नन्ही लाडली को कैसे किसी हैवान के हाथ में दे दें। तो ये बच्चियां बहुत परेशान हैं और इनकी आस ये है कि ये पढ़ना चाहती हैं। अच्छा, कितनी टोटल स्ट्रेंथ है स्कूल में और कितनी लड़कियां? देखिए, टोटल जो स्कूल की स्ट्रेंथ है वो लगभग 2000 की स्ट्रेंथ है और उन 2000 में से लगभग 1000 बच्चियां हैं। और इन 1000 बच्चियों ने और इनके पेरेंट्स ने सामूहिक तौर पर ये निर्णय लिया है कि अगर इनका स्कूल शिफ्ट होता है तो ये 1 तारीख से स्कूल नहीं जाएंगी। और हम लोग बीइंग लाडली फाउंडेशन इनकी मदद के लिए संकल्पित हैं। हमने भी इनके साथ ये प्रण किया है कि अगर सरकार इनका स्कूल स्थानांतरित करेगी तो हम यहाँ पर टीचर प्रोवाइड कराएंगे और यहीं पर इन बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे सरकार इनकी पढ़ाने की जिम्मेवारी ले या ना ले, लेकिन हम लोग इन बच्चियों के साथ हैं और इन बच्चियों को यही शिक्षा देंगे। अच्छा, सरकार क्या रीज़न दे रही है यहाँ से शिफ्ट करने का? सर, ये मामला जो है कोर्ट में गया था बिल्डिंग की रेनोवेशन के नाम पर कि जी बिल्डिंग जो है वो जर्जर हालत में है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप अपना कैमरा घुमाइए कि बिल्डिंग की कोई जर्जर हालत नहीं है। बिल्डिंग 3 शेड में बनी हुई है। जब 3 शेड में बिल्डिंग है तो कंक्रीट गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब डिस्प्यूट यहाँ पे क्रिएट होता है कि 1983 से ये स्कूल चल रहा है और 1983 से कंटिन्यू जब स्कूल चल रहा है तो 1996 की जो रिच पॉलिसी है वो इस पर अप्लाई करते हुए इस बिल्डिंग को ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये तो सरकार का टेक्निकल फॉल्ट है। सरकार इसमें कोर्ट को समझाए, माननीय कोर्ट को ये बताए कि बिल्डिंग एकदम सेफ है और बच्चे उस 3 शेड में पढ़ने को तैयार हैं। या फिर उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी तो यही पर और पेरेंट्स की यही डिमांड है कि हम आधे बिल्डिंग में अपना गुजारा कर लेंगे, आधा हम अपना स्कूल जो है उसमें हम बैठकर टेंट में गुजारा कर लेंगे। आप आधे स्कूल पे बिल्डिंग बनाइए। और आप देख सकते हैं बिल्डिंग का काम शुरू भी हुआ था, लेकिन कानूनी पचड़ों की वजह से, आप देख सकते हैं बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था, कानूनी पचड़ों की वजह से, विभागीय जो इनकी कमियां हैं उसकी वजह से और डिपार्टमेंट की आपस की लड़ाई की वजह से वो कंस्ट्रक्शन भी रोक दी गई। लेकिन इस सब का खामियाजा ये बच्चे क्यों भुगते हैं? अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। और मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता हूँ, मैं लाडली फाउंडेशन से बिलोंग करता हूँ और हमने ये भी निर्णय लिया है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील विवेकनाथ शर्मा जी भी मौजूद हैं। इन्होंने भी मिलके ये निर्णय लिया है कि इस मैटर को हम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेंगे और इन लोगों के साथ मिलकर के पहले भी बहुत सारे वकीलों ने इनसे पैसे लूटे जा चुके हैं। विवेक जी ने भी ये निर्णय लिया कि इस मामले को लाडली फाउंडेशन के तहत ये बिना किसी फीस के, हम चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम जाएंगे और इनकी लड़ाई लड़ेंगे। आप बताइए कानूनी तौर पर क्या ये पचड़ा है और किस तरह